हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका इस पावन यात्रा में, जहां भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जाग रहे हैं और आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने वाले हैं। आज देव उठनी एकादशी है, वो दिन जब तुलसी माता का विवाह होता है, मांगलिक कार्यों का द्वार खुलता है और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। तैयार है ना इस कथा में डूबने के लिए, जहां एक राजा की भक्ति ने भगवान को भी अपना दास बना लिया। चलिए हाथ जोड़िए, हृदय खोलिए और भगवान के चरणों में चल पड़िए। सोचिए एक ऐसा राजा जिसके पास 7 द्वीपों की संपत्ति हो, सोने चांदी के महल, नौकर चाकर अनगिनत, लेकिन दिल में बस एक ही धुन, भगवान भगवान भगवान। ये थे महाराज अम्बरीश, वह वस्तुबनु के प्रपौत्र, राज ऋषि नाभाग के पुत्र, सूर्यवंश की शान। लेकिन गर्व का एक कण भी नहीं, क्योंकि वे जानते थे ये सब स्वप्न है, असली धन तो भगवान की भक्ति है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण, आंखें खुली तो मंदिर की ओर दौड़ी। हाथों से पूजा, पैरों से परिक्रमा, कानों से कीर्तन, जीभ से हरि नाम, हर इंद्रिय भगवान को समर्पित। प्रजा देखती तो देखती रह जाती, अरे ये राजा नहीं भक्त है। प्रजा भी कीर्तन में डूब गई। गांव गांव में हरे कृष्ण की धुन गूंजने लगी। भगवान मुस्कुराए और सुदर्शन चक्र को बुलाया। बोले, मेरे भक्त की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, राज्य की रक्षा करो। एक दिन महाराज ने पत्नी से कहा, चलो इस साल हर एकादशी निर्जला रखेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। पूरी श्रद्धा से नियम पालन किया, जल अन्न त्याग, भगवान का चिंतन। आखिरी एकादशी आई, धूमधाम से तैयारी, पूजा पाठ, ब्राह्मण भोजन, गौदान, सब हुआ। बस पारण बाकी था कि द्वार पर दस्तक हुई। देखते ही देखते दुर्वासा मुनि सैकड़ों शिष्यों के साथ। राजा ने प्रेम से स्वागत किया। बोले, मुनिवर पधारो, भोजन करो। मुनि बोले, पहले यमुना स्नान फिर भोजन। चले गए। राजा प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था। एक घड़ी शेष। ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रवर, अब क्या करें? ब्राह्मण बोले, राजन, आपने निर्जला व्रत किया है, चरणामृत की एक बूंद से पारण हो जाएगा, मुनि को भी बुरा नहीं लगेगा। राजा ने वैसा ही किया, एक बूंद चरणामृत ग्रहण किया, व्रत पूर्ण हुआ। लेकिन इधर यमुना तट पर दुर्वासा को समाधि में पता चल गया। दुर्वासा का पारा 7वें आसमान पर। ये तुच्छ शक्ति, ये मेरा अपमान। बालों की लट खींची, अग्निमय कृत्या राक्षस उत्पन्न हुआ, चारों ओर लपटें, आदेश दिया, अम्बरीश को भस्म करो। कृत्या दौड़ी राजा के पास। राजा देखकर भी नहीं डरे, हाथ जोड़े बोले, मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। लेकिन सुदर्शन चक्र कहां चुप रहने वाला था। एक झटके में कृत्या भस्म। फिर दौड़ा दुर्वासा की ओर। दुर्वासा दौड़े स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने हाथ खड़े किए, पाताल गए, कोई शरण नहीं। ब्रह्मा जी बोले, क्षमा करो। शिव जी बोले, विष्णु जी के पास जाओ। आखिर वैकुंठ पहुंचे। भगवान बोले, अहम भक्त पराधीनः, मैं अपने भक्तों का गुलाम हूं। तुमने अम्बरीश का अपमान किया, उनसे क्षमा मांगो, वरना सुदर्शन नहीं रुकेगा। दुर्वासा लौटे, राजा के चरणों में गिरे। राजा लज्जित हुए, बोले, मुनिवर उठिए, मैंने आपका क्या अपमान किया? सुदर्शन से प्रार्थना की, मुनि की रक्षा हुई। मुनि ने स्तुति गाई, बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति अमर है। अब इस पावन क्षण में डूबिए भक्ति के सागर में। सुनिए मीरा का हृदय स्पर्शी भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोयो, खाए न खर्च चोर न लेवे, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। राम नाम है अमृत धारा, भक्ति में मन लगायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरष हरष चस गायो। नटवर नागर नंद नंदन, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंद। सब देवन में कृष्ण बड़े, जो तारा बेच चंदा। सब सखियन में राधा बड़े, जो नदियन बिच गंगा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता। काली दह में नाग नचा, फण फण नेत करता। वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम फंदा। नटवर नागर नंद नंदन, भजो रे मन गोविंदा। हरे कृष्णा। कैसी लगी आपको ये कथा, ये भजन, ये भक्ति का रस? अगर दिल छू गया हो तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोजाना ऐसी ही पावन कथाएं, भजन और भक्ति का रस आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।